जब माहौल इस किस्म का बन जाता है तो हर लफ्ज़ के ऊपर रद्द अमल आता है। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो भी लफ्ज़ बोला जा रहा है उसके ऊपर तो रद्द अमल आना बनता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से भी सियासी जमातें मौका नहीं चूकती और लहदा करने लगती हैं। सेंटर परवेश खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कल एक बयान दिया जी, और आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उसको डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल बयान को डिबेट नहीं मैंने करना। आपने एक टफ स्टैंस लिया। पहले तो ये बता दें वो टफ स्टैंस क्यों लिया? बाबरी मस्जिद और उसकी ईंट और आसिम मुनीर ने अजान देनी, उसकी वजह क्या थी? क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था? देखिए, इस वक्त मुल्क में एक जंगी माहौल है। भारत आप पे चढ़ दौड़ने की तैयारी कर रहा है और भारत के मीडिया की तरफ से और उनके जो मोदी के कुछ टाउट्स हैं उनकी तरफ से जो बातचीत की जा रही है कि हम पिंडी में लाशें, हम पंजाब के देहातों में लाशें देखना चाहते हैं, हम पिंडी से चीखें सुनना चाहते हैं, हम और भी बहुत वो फजूल बातें करते हैं। लेकिन इस माहौल में क्या फ़र्ज़ है बनता है हम जैसे लोगों का, जो महाज पे तो आपने भी नहीं जाना, मैंने भी नहीं जाना, फ़ौजियों ने जाना है, और हम पीछे से उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हम बातचीत से अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा हमने हाथ में बंदूक लेके अगर वक्त आए तो शायद वो भी करें, लेकिन वो तो फ़िलहाल पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है इस मुल्क की अफवाज हैं। इस वक्त जब एक कंसेंसस है कौम में कि सब ने अफवाज के पीछे खड़े होना है, और जब दूसरी तरफ से इतना जहरीला प्रोपेगेंडा आ रहा है और वो किसी को नहीं छोड़े, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? जवाब आपने दिया उसको। मैंने एक तकरीर की और उस तकरीर में मैंने इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया। भुट्टो साहब ने जो कहा, जो किया कश्मीर पे, बिलावल साहब ने किया, मोहतरमा के ज़माने में किस तरीके से इजरायली जहाज़ जामपुर के एयरबेस पे आ गए। लेकिन आखिर में मैंने कहा कि जब वो ऐसी बातें करते हैं, हमारा भी हक है हम अपनी फ़ौज का मोरल जो है वो उसको बुलंद करें, हम अपने मुल्क का मोरल बुलंद करें, हम ऐसी तकरीर करें जो कोहेसिव हो, जिससे सब इकट्ठे हों। तो मैंने कहा, और मैं इस बात पे मैं अभी भी कहती हूँ, मैंने बचपन में कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें जो मेरे दिमाग से नहीं निकलती, उसमें बाबरी मस्जिद की जो उसका जो शहीद करना था वो एच था। उस वक्त मुझे समझ भी नहीं थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं उस पर उस ज़माने में भी जो है बहुत परेशान थी। लेकिन अब मेरा फ़र्ज़ बनता था कि ऐसा मौका आया है, और बाबरी मस्जिद मैंने किसी मंदिर को गिरा के नहीं कहा, वो एक मस्जिद थी जो 600 साल से खड़ी थी और उसकी जगह इन्होंने ज़्यादती करके उसको शहीद करके मंदिर बनाया। तो मैंने ये कहा कि वो वक्त करीब है कि जब उसकी बुनियाद में ईंट जो है वो पिंडी का एक काम फौजी रखेगा, जिसको तुम कहते हो कि हम पिंडी से चीखें सुनना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं ट्रोलिंग आपकी देख रहा था, हिंदुस्तान के मीडिया में बड़ी ट्रोलिंग हुई आपकी कि आपने क्या कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के ऊपर भी मैं देख रहा था, उन्होंने कहा था कि पानी नहीं बहेगा तो फिर खून बहेगा नदियों के अंदर। तो आपकी बहुत ट्रोलिंग हुई जो एक्सपेक्टेड है, लेकिन सिर्फ वहीं से ट्रोलिंग नहीं हुई। आप, मुझे बड़ा अफसोस है, मेरा ये कभी भी मुझे ऐसे, ठीक है मुझे जो मर्ज़ी कह लें, आपको जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन इस वक्त हमारी अपनी ज़िंदगी और मौत का मुल्क का मसला है, एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है इस मुल्क के लिए, एक जंग, न्यूक्लियर जंग का ख़तरा है। वो हो गई तो ना आपने रहना है ना हमने रहना है। तो इस मौके पर भारत से तो उम्मीद है, उससे तो मुझे कोई शिकवा भी नहीं, वो दुश्मन है, लेकिन जो अपने दुश्मन सफ़ों में घुसे हुए हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं किसी एक जमात के, जो अपनी ही अफवाज को, अपने ही लोगों को इस मौके पर भी बख्शना नहीं चाहते, उनको आप फिर क्या कहेंगे? मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगी तो फिर उस पर भी रिएक्शन आएगा। जो ट्रोलिंग आपकी हो रही है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको कॉल कहेंगे। ये मुल्क दोस्ती है, आपका काम है अपने अफवाज और जो आगे खड़े हुए हैं जान का नजराना देने, उनके पीछे खड़े हो जाना। क्या पता कल हम रहें ना रहें, क्या किस तरह एस्केलेशन लैडर बढ़े और क्या करे इंडिया, हमें नहीं पता। आज हम ये बात कर रहे हैं, टुमारो वी माइट नॉट बी सो लकी, ये हमें ये स्टेज, ये स्क्रीन ना मैसर हो, लेकिन हम तारीख की सीधी तरफ तो खड़े हो, राइट साइड ऑफ हिस्ट्री तो खड़े हो कि हम अपनी कौम के साथ। तवक्को थी कि पीटीआई की तरफ से? नहीं, मुझे तवक्को नहीं थी। ये जानते हो कि आपके माजी में ट्रोलिंग होती रही है? देखिए, वो एक सियासी मामलात पे ट्रोलिंग हो सकती है, आपकी भी होती है, हमारी भी होती है, उसको मैं माइंड नहीं करती। सियासी मामले, ये सियासी मामला नहीं है, ये मुल्क और कौम का मामला, जिसका वो खुद भी हिस्सा है। इस मुल्क और कौम, इस कौम में उनका भी हिस्सा है, वो खुद भी यहाँ रहते हैं, और जहाँ आप रहते हैं वो जगह जहाँ से हम खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं वो धरती आपकी माँ होती है। हालांकि मेरे अपने वालिद साहब का चंद दिन पहले इंतकाल हुआ और मैं नहीं चाहती थी कि मैं स्पीचेस करूं, लेकिन मुझे लगा कि ये मौका ऐसा है कि मुझे अपना गम जो है इसको पीछे करना चाहिए, और मैंने की। लेकिन मुझे अफसोस बिल्कुल नहीं है, भारत से मुझे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है, उनकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इससे 10 गुना ज़्यादा सख्त बातें कहूँगी, लेकिन अपनों से उम्मीद नहीं थी। इस वक्त हम सबको एक कम अज़ कम दुश्मन के उठाने के लिए तो हम सबको यकजा होना चाहिए। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर वाज़ेह अंदाज से बता दिया गया कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, हिंदुस्तान क्या करता रहा है,
वो क्या कर सकता है और पाकिस्तान पर किस तरफ इस मामले को लेके जाएगा। और बहुत सारा वो मवाद है, अंग्रेज़ी में भी कहा गया और अभी मेरे पास सोर्सेज मैंने पर किया है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कैपिटल्स हैं, उनके साथ भी हमने बहुत सारे वो मामलात शेयर किए हैं कि जो पहलगाम का फिक्शन है वो क्या है और हिंदुस्तान का जो बड़ा लंबा हाथ है पाकिस्तान में दहशतगर्दी प्रमोट करने का। लेकिन इसी प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो तज्जियाकार थे सीज़न अब्दुल बासित साहब और एजाज साहब, उन्होंने कहा कि हम कंसिस्टेंटली ये काम नहीं करते। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कंसिस्टेंटली ऐसी स्पीचेस करें, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की पॉलिसी के बारे में कंसिस्टेंसी तो अपनानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अप एंड डाउन होता है। देखिए अप एंड डाउन होता है। जब हमें कुछ 2 दिन सुकून के मिलते हैं, हम चूंकि इतनी जंगी जुनून में मुब्तला और इतनी दुश्मनी पाकिस्तान में और हेट्रेड नफरत इन भारतीयों के खिलाफ नहीं है, ये एक हकीकत है। ठीक है, ऐसा वक्त आता है जैसे अभी है, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब जवाब देंगे, लेकिन अभी भी हम आम भारतीयों के खिलाफ बात नहीं करें। हम उस सोच हिंदुत्व और मोदी की नफरत के ऊपर बात करें और उसको अटैक करें। आम भारतीय से हमारा क्या झगड़ा है, शायद उनका भी हमसे ना हो। लेकिन ये बात सच है कि जैसे जाफर एक्सप्रेस हुआ, हमें फौरन समझ आ जाती है कि इसके पीछे क्या है। लेकिन इस सवाल ये कि वो किसी के बच्चे नहीं थे, वो जो वहाँ मारे गए वो तो कोई छुट्टियाँ नहीं मना रहे थे, वो तो कोई जिप लाइन नहीं कर रहे थे, वो जो है वहाँ ऐसी जगहों पर चहलकदमी नहीं कर रहे थे, वो तो मजदूर थे, गरीब लोग थे, आम लोग थे। उनको जब मारा गया तो क्या भारत को ये नहीं लगा कि और वो नंबर्स में तो बहुत ज़्यादा थे, तो 25, 26, 27 लोग थे। तो लिहाजा हमें ये बिल्कुल सही बात है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी जैसे भारत करता है, हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी रखें। मैं ये नहीं कह रही हम झूठ का बयानिया बनाएं, लेकिन पॉलिसी सीधी रखें। जो दुश्मन है वो दुश्मन है, जो सांप है वो किसी वक्त भी मुड़ के आपको जो है वो डस सकता है। अगर आज उसका फन दूसरी तरफ है तो हम उस पर जो है वो सुकून से बांसुरी चैन की ना बजाएं, क्योंकि हमें इस बात का कुछ पता नहीं कि किस वक्त इस सांप का मुंह आपकी तरफ हो जाए। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हिंदुस्तान के साथ मामलात 36 घंटे के अंदर किसी न किसी से हम जा सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, DGISPR और फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन बैठे हुए थे। उस दौरान ये भी बात हुई कि अगले 36 घंटे बड़े क्रूशल हैं। DGISPR ने यह कहा कि हिंदुस्तान कहाँ पर जंग शुरू करेगा उसने डिसाइड करना है, उसके बाद मामला कहाँ पर लेके जाना है हमने डिसाइड करना है। राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी व अवामी अमूर, सेंट्रल लीडर PMLN वहाँ साथ मौजूद है। राना साहब, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? जी मैंने सुनी। इसके बाद आपको लगता है कि हमारी इंडिया पॉलिसी में कोई तसलसल आएगा? क्योंकि हमें बड़ी परेशानी होती है, आपने जितने उतार चढ़ाव देखे हुए, हमने भी कवरेज की हुई है। कभी हमें तिजारत का शौक हो जाता है, कभी हम बॉर्डर सॉफ्ट करने की बात करते हैं, कभी कश्मीर के मुद्दे को उठाते हैं, कभी नहीं उठाते हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस माहौल में आपको लगता है कि ज़रा तसलसल आएगा हमारी पॉलिसी में? देखिए, उसमें तसलसल जो है वो तो इसी बात का है कि कश्मीर के ऊपर जो हमारा स्टांस है सिंस 1947 उससे हम पीछे हट नहीं सकते। यानी कश्मीर की जो हक़ खुद आरादियत की जो बात है, जो कश्मीर का मामला है, उसमें पाकिस्तान और पूरी कौम जो है वो कमिटेड है, उससे हम पीछे हट नहीं सकते। और इंडिया जो है वो बावजूद अपने वादे के जो है वो मुसलसल जो है वो इनकारी है। लेकिन हम डाइल्यूट कर देते हैं ना जी, कभी हम उसको हाइप करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो तसलसल तो कायम है और रहना चाहिए। बाकी उसमें जो है वो ये ज़रूर है कि ये तसलसल जो है वो हमने तो हमेशा इसको इस तरह से कायम रखने की कोशिश की कि हम इंडिया के साथ जो है वो जंग की बजाय जो है वो अमन के हालात में इस मसले समेत बाकी मसाइल को भी हल करें। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब के बाद आपको लगता है कि उनके साथ अमन की बात हो सकती है? उनसे मुराद भारत है या उनसे मुराद मोदी का भारत है? ये भी बड़ा मैं समझता हूँ कि ये है ही मोदी का भारत। अगर वहाँ पे यानी बीजेपी की और मोदी की हुकूमत ना होती, जो पिछले 10 साल से, बल्कि अब तो 12 साल हो गए हैं से है, तो ये हालात ना होते। और जितने वाक़यात होते हैं और इंडिया के अंदर जो एक यानी कभी स्टांस होता था या वो इस बात को दुनिया को बताते थे कि जी हम तो बिल्कुल एक सेकुलर स्टेट हैं, वो भी बड़ी बुरी तरह से मजरूह हुआ है। उनके यानी मुल्क के अंदर हालात जो है वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए बहुत बुरे हैं, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए। तो ये एक मोदी का भारत ही है,
और उसी का ये शाखसाना है ये सारा जो इस वक्त हमें दरपेश है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हमें इसे इसी नज़र से देखना चाहिए, और जब तक मोदी है और जब तक मोदी की पॉलिसीज़ हैं तो उससे मुतल्लक जो आज कहा गया है वो तो ऐसे ही रहेगा। तो मोदी के होते हुए ये मामला ऐसे ही चलेगा। लेकिन ऐसे ही इमीडिएटली चलेगा। इस इशू पे आते हैं। आज से 3 हफ्ते पहले क्या आपने सोचा था कि हम बैठकर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात कर रहे होंगे जिसमें आपके लीडर और हालात भी ये बता रहे हैं कि 36 घंटे में जंग हो सकती है, और हम ये भी कह रहे हैं कि इस मरतबा ध्यान रखना न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं अगर हम पर कोई आँच आई। आपने कभी सोचा था कि इतनी जल्दी हालात ख़राब होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सोच जो है वो मौजूद थी, और इस वक्त भी हमारी सोच तो इस वक्त भी ये नहीं है। लेकिन हमें ख़दशा इस बात का है कि शायद मोदी जो है वो अपनी फितरत के मुताबिक, बल्कि ऐन अपनी फितरत के मुताबिक, और जो उसका एक तरीक़ाकार है कि वो बुचर ऑफ गुजरात के तौर पे जो है वो इमर्ज हुआ, और फिर करते 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 जो है वो अब कश्मीर में जिस किस्म का जुल्म और जो कर रहा है, तो ये उसकी सियासत है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने वोटर को या अपनी सियासत को जो है वो ये नफ़रत की बुनियाद पे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इस्लाम से नफ़रत की, मुसलमान से नफ़रत के ऊपर जो है वो कायम रखता है। वो कोई ऐसा अमल करे, ऐसी स्ट्राइक करे जिस तरह से 2019 में भी उन्होंने किया था, तो उसका फिर जो उन्होंने किया उसके मुताबिक ही पाकिस्तान ने भी जो है वो जवाब दिया। लेकिन इस वक्त तो कह रहे हैं कि अब लगता ये है कि वो कोई ऐसा हदफ तलाश न करे का जो है वो चुनाव ना करे, या कोई ऐसा हदफ को हिट ना वो करे कि भले वो करे तो एक स्ट्राइक ही, लेकिन उसके बाद फिर जब हम बिल्कुल उस हदफ से मिलता जुलता हदफ जो है उस पे जाएंगे, और ये फ़ैसला हो चुका है, ये पूरी कौम का फ़ैसला है, पूरी जो है वो कौम जो है वो अपनी मुसल्लह फ़ौज और फ़ौज की लीडरशिप के साथ खड़ी है कि जैसा हदफ वो चूज़ करेंगे उसके मुकाबले में वैसा ही हदफ जो है वो फिर टारगेट होगा। तो उससे फिर बात जो है वो आगे भी निकल सकती है। बात आगे निकलने की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो अफवाज को और एयरफोर्स को और कमान को जो सो कॉल्ड मैंडेट दिया है कि जी आप अपने वक्त के मुताबिक, अपने मौके के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक चूज़ करें, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर फैसला कर दिया है कि आपने हर हाल में करना है। और आज भी जहाज़ों की एक्टिविटी रही, खबरें भी, वो फेक न्यूज़ भी चलाते रहे। तो पाकिस्तान की तो रेड लाइन बड़ी क्लियर है, और आपकी हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में रेड लाइन रीट्रेट की है पानी के मामले के ऊपर भी। यानी अगर पानी को भी आपने डाइवर्ट किया और पानी को भी अगर आपने रोकने की कोशिश की तो वो भी ऐलान जंग है। ऐलान जंग है। तो वो भी ऐलान जंग है, लेकिन वो ऐलान जंग जो है वो इस सूरत में होगा कि वो पानी रोकेंगे, और उसका फिर जवाब जो है वो हम, ठीक है, जहाँ कहीं भी वो रोकेंगे तो उस रुकावट को दूर करने की सूरत में वो हम देंगे, और उस रुकावट को जो है रुकावट नहीं बनने देंगे। जो भी उसकी सूरत हो, वो कोई डैम बनाते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या जो भी करते हैं। अब इस सूरत में जो है वो बड़ी बात वाज़ेह है, और ये जब ये प्राइम मिनिस्टर की जो है वो चेयर में भी मीटिंग हुई है, उसमें सियासी और जो है वो मिलिट्री क़यादत मौजूद थी, तो उसमें भी यही तय हुआ जिसके मतलब आज तफसील से बात हुई है कि पहल हम नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई एक्ट जो है वो नहीं होगा। जब वो करेंगे तो फिर उस एक्ट के साइज़ को, उसकी नोयत को देखा जाएगा, और उसके मुताबिक जो है वो जो मेरी समझ है उसके मुताबिक ये हमारी तरफ ये तय हो चुका हुआ होगा कि अगर वो ये करेंगे तो फिर हमने वहाँ पे क्या करना। तो उसका जो चॉइस है वो क्योंकि उनके पास है, हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमें एप्रीहेंशन है कि इसमें अगर वो हमाकत करेंगे और तजावज़ करेंगे तो फिर उसका जो है वो नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, मेरा आपसे एक, वो जिस तरह इम्तिहानी पर्चे के अंदर होता है ना लाजम सवाल, वो तो लाजमी होता है हर पर्चे के अंदर। मियाँ नवाज शरीफ इसको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? मेरा ख़्याल है कि ये जितनी भी पॉलिसी जिसके मुतल्लक प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो
उन मीटिंग्स में बैठ के, जिन मीटिंग्स में उन्होंने प्रिजाइड किया और उसके बाद उन्होंने अपनी जो है वो पॉलिसी दी, फिर उन मीटिंग्स में जो गुफ्तगू हुई, जो वहाँ पे मौजूद अस्करी क़यादत ने इज़हार ख्याल किया, पॉलिटिकल लोगों ने इज़हार ख्याल किया, वो तमाम चीज़ें जो है वो बड़े मियाँ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद जो है वो डिस्कस की है, उनसे गाइडेंस ली है, उनसे जो है वो लीड ली है, और जो भी उन्होंने इसके मतलब कहा है, इवन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो ये पूरी तरह से वो ऑन बोर्ड है। एक ट्वीट भी उनसे करवा देना। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने ये फैसला किया है, गैर मामूली हालात हैं। नहीं, वो देखिए, बात ये है कि उनका एक अपना वाइज है, उनका एक अपना तरीक़ाकार है। अगर उन्होंने कुछ सूरत हाल की भी डिमांड होती है, सूरत हाल की डिमांड है तो वज़ीर आज़म किस लिए है? पार्टी के कायद तो वो है ना। सूरत हाल की डिमांड है तो पार्टी के कायद तो वो है ना। चीफ मिनिस्टर जो है वो किसके, चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है ना, तो वही स्टेटमेंट जो है वो बड़े मियाँ साहब भी दे सकते थे। लेकिन मामला ये है कि जिन लोगों को अब आपने एक जिम्मेदारी दी है तो उनको करने दें ना। ये दोनों जो है ना वो चीज़ें हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर आपने जिम्मेदारी किसी को दे भी दी है फिर भी उसके सर पे बैठे रहो, इम्पोज होना। नहीं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट तो वही ना करते हैं होना, ना। वो ये प्राइम मिनिस्टर हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं ना जी। तो मामला ये है कि पार्टी को वो रिप्रेजेंट, पार्टी की जो है वो सदारत करते हैं, पार्टी की पॉलिसी पार्टी के वो कायद हैं। लेकिन मामला ये है कि जो हुकूमत है वो पार्टी की है, और हुकूमत जो कह रही है वो पार्टी ही कह रही है। चलिए, अगर आप कहते हैं तो हम इसको सुन लेते हैं। मानने की बात अलग है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है।